प्रणाम अमित जी। आलोक बोल रहा हूँ। प्रणाम जी। हाँ हाँ। प्रणाम अमित जी। अमित जी, अभी कम से कम 1 से 1.5 महीने से आपको सुनते आ रहा हूँ। और उसके पहले से भी करीब 5-6 महीने से अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मुझसे भक्ति कभी जमी नहीं। मैं कभी उस मार्ग में गया नहीं, ज्ञान मार्ग ही ज़्यादा अच्छा लगा है। तो उसमें ही करता हूँ सारी चीज़ें, और पिछले कम से कम 1 महीने से तो आपको भी सुनता हूँ, काफ़ी मज़ा आता है और उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो होता यह है कि मॉर्निंग में जब साधना करता हूँ अपनी, तो सारी चीज़ें रहती हैं, साधना करता हूँ, घूमने निकलता हूँ, सारा दिमाग में रहता है, अपने आप को ही सब जगह देखता हूँ, कौन दिमाग सी में साधना पूरा करते हैं चलता आप? है। मैं मंत्र जाप करता हूँ, राम नाम जपता हूँ, और उसके बाद में आपका प्रवचन सुनता हूँ। एक यूट्यूब जो है, कोई भी एक जो ये रहता है वीडियो, वो सुनता हूँ। फिर मैं घूमने जाता हूँ, और फिर वही दिमाग में चलता है मेरे पूरा। तो जो मैं है, अपने आप को मैं देखने की कोशिश करता हूँ, अपने आप को मैं जानने की कोशिश करता हूँ हर जगह। हम्म। फिर ऐसा होता है कि फिर ऑफिस चला जाता हूँ, और जैसे जैसे फिर ऑफिस में टाइम बढ़ता है, प्रवृत्तियां बढ़ती जाती हैं, हम्म। फिर ऐसा लगता है धीरे धीरे कि सब भूल गया हूँ। और शाम को आते तब जब घर पहुंचता हूँ और फिर से याद आती है चीज़ों की, तो ऐसा लगता है कि सवेरे तो अच्छा था, सवेरे तो सब कुछ देख रहा था अपने आप को। और फिर उसके बाद में फिर से देह भाव बढ़ गया, और शाम तक ऐसा लगता है कि मैं तो सब कुछ ही भूल गया। फिर से प्रैक्टिस करने चला जाता हूँ, फिर ठीक लगता है। बीच का जो काल होता है, उस काल में ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ भूल गया और देव भाव में आ चुका हूँ। हाँ हाँ। मुझे आपसे मार्गदर्शन चाहिए कि क्या प्रैक्टिस करूँ, कैसे उसको मेंटेन रखूं। कि जैसे मैंने अभी एक शांता जी को सुना, तो बड़ा बहुत उन्होंने बोला कि दिन भर ही वो रहता है और हमेशा रहता है। तो बस मार्गदर्शन चाहिए आपसे कि क्या करूं, कैसी प्रैक्टिस करूं कि वो बना रहे। नहीं देखो, आपका नाम क्या बताया आपने? जी, आलोक, आलोक जोशी। आलोक जी ना? है ना? जी। तो आप क्या मंत्र बोले ना? जैसे जी, किसी नाम का मंत्र करते हैं? ऐसे ही रैंडम करता हूँ, राम नाम का ही करता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। और तो उसको जोड़ो ना। जैसे राम नाम करते हो ना, तो राम को थोड़ा सीरियस लो। है ना? उसको एकदम रैंडम मत समझो कि आपका होना भी राम है, और जो कर्म हो रहा है और जो उलझ भी जाते हो आप अपने कर्मों में, वो भी राम है। उसको आप राम से अलग मत समझो, क्योंकि सब कुछ राम है और आप भी। उसको जैसे ही आप राम से अलग समझते हो, परमात्मा से अलग समझते हो, वहीं पे वो एक अलग सा कुछ प्रतीत होता है, और वो फिर पीड़ा देता है ना? जी। और आप एक पॉइंट बोले कि मैं कैसे हमेशा रहूं, जैसे शांता जी को मैंने सुना। तो कैसे हमेशा रहूं, तो आप एक चीज बताओ कि हमेशा है क्या? जो हमेशा है वही तो हमेशा रहेगा ना? जी। हाँ, तो हमेशा कौन है? बताओ, क्या चीज हमेशा है? खुद अपना सेंस लड़ाओ। मैं ही हूँ हमेशा। हाँ, मैं ही हूं हमेशा। तो आप तो हमेशा हो। आपको क्या हमेशा करना है? बताओ ना, किस चीज को हमेशा करना है? हमको हमेशा किसी और चीज को हमेशा करना रहता है, किसी ध्यान को, अवेयरनेस को, ज्ञान को। अरे आप खुद हमेशा हो। आपको किसी भी चीज को हमेशा करना ही नहीं है। हाँ, कितनी वृत्तियां आती हैं, चली जाती हैं, कर्म में चली जाती हैं। सब तो आता जाता है।
आप तो एज इट इज रहते हो, आप स्वयं हमेशा हो। आपका होना जो है ना, जो आप हो, बस आप, वही तो हमेशा है। आपको किसी भी चीज को हमेशा नहीं करना है, न किसी मंत्र को, न किसी ध्यान को, न ज्ञान को। वो ठीक है, शुरू में सबको राम से जोड़ो, अपने आप को राम से जोड़ो, सबको राम से जोड़ो, वो शुरू में ठीक है। बट टू द पॉइंट, जो आप हो वही हमेशा है, और हमेशा का भी स्वामी है। इसलिए वो कभी भी स्लिप होता ही नहीं है। और जो भी आप हमेशा करना चाहोगे अपने अतिरिक्त, उसमें आप धोखा खाओगे। अब धरती में आधे लोगों को संसार को हमेशा करना है, और आधे लोगों को परमात्मा को हमेशा करना है, कि मेरे जीवन में परमात्मा हमेशा रहे। और आधे लोगों को सांसारिक सुख सुविधा मेरे जीवन में हमेशा रहे। अरे नहीं होगा ना भाई। हमेशा आप हो, आप। बाकी कोई भी चीज हमेशा नहीं हो सकती। या तो ये कह लो कि असली परमात्मा आप हो, जिसको हमेशा होना नहीं है, जो हमेशा है। और हर किसी का प्रश्न मैं देखता हूं, संसार में कैसे मैं हमेशा रहूं, अवेयर रहूं, ये रहूं, वो रहूं। अरे अवेयरनेस भी हमेशा नहीं है, मूर्छा भी हमेशा नहीं है, केवल मैं हमेशा हूं ना। तो ये टू द पॉइंट बात है। अब लोगों को ना बस क्या चाहिए, एक प्रैक्टिस दे दो ना, तो उनका मन खुश हो जाता है। क्यों खुश होता है मालूम? क्योंकि वो बच जाता है, उसका जीव भाव बच जाता है। किसी को प्रैक्टिस दे दूं, तुम भाई ये मंत्र कर लो, बस अब मन समझ जाता है, अब मैं नहीं मरने वाला अभी। किसी को बोल दो भाई, तुम अपनी श्वासों को देखते रहो, श्वास के गैप को देखते रहो, तो उसके अंदर का जीव समझ जाता है, आह बढ़िया चीज हो गई, उसको साधना मिल गई, यानी सब अच्छा हो गया। किसी को आकाश को देखने बोलो, किसी को अंधकार को देखने बोलो, किसी को अज्ञात को देखने बोलो, वो भी वही है, साधना है। अनदेखे को देखने बोलो, ये सब ट्रैप है। फिर कोई जानने वाले को जानने चलो, देखने वाले को देखने चलो, ये सब ट्रैप है। ये कभी भी हमेशा नहीं होंगे, हमेशा याद रखना कि ये कभी भी हमेशा नहीं होंगे। चाहे वो किसी भी किस्म का ध्यान हो, मंत्र हो, या कुछ भी हो, जो हमेशा है वही हमें। तो मैं हमेशा हूं ना, मैं, जिसको हमेशा होना नहीं है, जो हमेशा है, और वो मैं ही हूं। अरे मैं ही, आप ही, यू आर। ये फेंको ये सब नाटक। बस आप, मैं हूं। याद नहीं करो तब भी हूं, और याद करो तब भी हूं। अपने पे निष्ठा रखो।
जो हमेशा है उस पे निष्ठा रखो। जीवन के हर कर्म मैं की छाव में होते हैं, मालूम। आप ही नहीं रहोगे तो कर्म होगा कैसे। तो कर्म में मैं भूल जाता हूं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, उसकी चिंता छोड़ दो। आप रहते ही हो। वरना कैसे याद आता कि मैं भूल जाता हूं। आप अगर वहां नहीं रहते तो बाद में जो बुद्धि याद करके बोलती है कि मैं भूल जाता हूं, ये कैसे याद आता। तो हर हालत में, हर सिचुएशन में, हर स्थिति में केवल आप ही रहते हो, और बाकी सारी चीजें गौण हैं, आती हैं और जाती हैं, और फिर आती हैं और फिर जाती हैं। लेकिन आप यथावत, एज इट इज, हमेशा के हमेशा रहते ही हो। अपने आप पर निष्ठा रखो। इसके लिए न कोई साधना की आवश्यकता है। इसके लिए मतलब अपने लिए, आपके लिए किसी साधना की आवश्यकता ही नहीं है। हमेशा याद रखना, हर कोई हमेशा याद रखे, जीव कभी भी साधना छोड़, और परमात्मा कभी भी साधना करता नहीं है। और आपको जिससे मिलना है उससे आप वही होकर मिलोगे। परमात्मा से आप परमात्मा होकर ही मिलोगे, जीव होकर नहीं मिल सकते। तो जो मुक्त है वही मुक्त होता है। यहां बंधा हुआ कभी मुक्त नहीं होता, याद रखना। जो मुक्त है वही मुक्त होता है। और जो मुक्त है वो केवल आप हो। बस जिसको आप बोलते हो मैं, इसलिए निश्चिंत रहो, अपने आप में संतुष्ट रहो। कभी किसी साधनाओं के चक्कर में नहीं पड़ना। ये बात बहुत स्ट्रेट है, लेकिन स्ट्रेट ही होना चाहिए ना। कोई ग्रेजुअल, धीरे धीरे, कोई प्रोसेस थोड़ी ना इसका, कि बीज डालोगे फिर पौधा होगा, फिर वृक्ष बड़ा होगा, फिर फल लगेंगे, ऐसा नहीं है। आपकी आत्मा जो कि परमात्मा ही है, वो डायरेक्ट फल है, स्ट्रेट, सारे फलों का फल है वो। ठीक है आलोक जी। जी अमित जी, बस आखिरी एक सवाल था। नो, 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 ये जो मैंने अभी आपको बोला है, जी। बस बस इसको सुनते रहना जब तक आपके सारे जी। सवाल न गिर जाएं। ठीक है। जी। ये डल जी। जाएगा यूट्यूब में, इसको बस सुनते रहना, सुनते रहना, हर सवाल का जवाब है इसमें।
जी। ठीक है, ओके, धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम गुरु। हाँ प्रणाम जी, कौन बोल रहा मैं रेखा जगवानी बोल रही हूँ। है? हाँ रेखा जी। सिलवासा में आपसे मुलाकात हुई थी लास्ट टाइम जब सिलवासा में प्रवचन था, तब हम आए थे। हाँ बताइए। हेलो। हाँ, तो तब आपने जब स्टार्ट किया था कि मैं परी पूरा हमें अराउंड घूमना है, ये आपने हम्म स्टार्ट में ही क्लियर कर दिया था हमें। 5 हम्म दिन हम आपको सुनते सुनते मैं के साथ जुड़ जाते थे और आनंद भी बहुत आता था। ऐसे लग रहा था तब से कि, या उससे पहले भी, जिससे प्रेरित होकर हम सिलवासा आए थे, लगता था हम्म कि एक ऐसी रेफरेंस पॉइंट जहां से सारी कड़ियां अध्यात्म की सुलझते हुए दिख रही थी। हम्म फिर जैसे हम आए तो फिर से जीव भाव वगैरह या जो हमारी साधनाएं हैं उनमें हम रम जाते हैं। फिर तो कभी कभी जब जरूर जरूर आपने सत्संग सुनना या तो कम कर दिया होगा या बंद कर दिया होगा। एग्जैक्टली राइट, मतलब हाँ। कम कर दिया क्योंकि फोकस माया में यहाँ वहां चला गया। लेकिन फिर जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है जब मन में बहुत सारे डीप क्वेश्चंस, मैंने आपसे भी कहा था कि पॉपअप होते रहते हैं, पॉपअप होते रहते हैं, तो जब वो डीप क्वेश्चंस आते हैं तब जब हम प्रेयर करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो इंस्टेंटली आपका यूट्यूब पे प्रवचन आ जाता है और सुनते सुनते ना इतनी मस्ती छा जाती है। ये 2-3 दिन अहम हरी एक मजा आ जाता है। मेरा हमेशा ऐसे लगता था मुझे कि जब कोई साधना या ध्यान करने जाते हैं तो जकड़न जकड़न सी महसूस क्यों होती है, ऐसे क्यों लगता है बस ये आंखें खोल दें, ये नहीं चाहिए। हम्म तो वो समझ में नहीं आता था, लगता था शायद हम में कोई फॉल्ट है। लेकिन आपको सुनते सुनते समझ में आया कि वो क्यों जकड़न महसूस हो रही थी। यस। और दूसरी पॉइंट ये थी कि अ, कई बार मुझे ऐसे भी लगता था कि बच्चे बच्चे बनना यानी ईश्वर। हाँ, तो बच्चे कौन सी साधना करते हैं, या बच्चे कौन सा दिमाग लगाते हैं, या बच्चों को क्या समझता है, या बच्चे कहाँ सोचते हैं। तो लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ मान्यताएं चली आई हैं, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम है कहाँ क्या, क्योंकि जैसे जैसे साधना कर रहे थे और ज्यादा एफर्ट डाल डाल के थकावट सी महसूस हो रही थी। और अब जब मतलब सुनने लगे हैं, एक्चुअली 2 टाइप का सुनना होता है। एक होता है कि पहले आपको सुन लिया यूट्यूब पे, कुछ तो अलग है, हमें जाना चाहिए। फिर दूसरा जब आपको पर्सनली मिलके सुना था तब भी हाँ, थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ा लेकिन थोड़ा नहीं पड़ा। लेकिन फिर अब जब वापस सुन रहे हैं, यानी यानी जैसे जैसे सुनना जारी हो रहा है, तो हम्म उस मशीन में, जब आपके सुनने वाली मशीन में या विजडम की मशीन के थ्रू हम जब निकलते हैं, कुछ ना कुछ प्रोसेस होता रहता है। हमें लगता नहीं है कि हुआ, क्योंकि पता नहीं चलता, बट वो प्रोसेस होते होते ना, वो जो एफर्टलेसनेस की मेरी प्रार्थना थी, मैंने आपसे भी पर्सनली कहा था कि गुरुवर एफर्ट डालने की जो मेरी आदत है वही मुझे मतलब बेचैन करती है, या अपने होने के एहसास पे रहने नहीं देती। लेकिन वो जो एफर्टलेसनेस है ना, वो बस आपको सुनते 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 आ जाती है, और एकदम बच्चे की तरह खिलखिला के हंसना, जीना और मजे लेना, न किसी को ब्लेम करना, न कोई कंप्लेन करना। और अभी रिसेंटली आपको सुन रही थी, कल शायद,
वहां पे आपने टेलीग्राम में आपने अपना एग्जाम्पल बताया कि आपके दोस्त की जो सिस्टर थी वो कहीं चले गए थे किसी के साथ, और हम्म आपने गौरी जी से पूछा कि उनको कैसे क्या करे, तो जो आपको सीख मिली कि छोड़ देना। हम्म, हम्म तो लेट गो का जो है यानी वेटलेस फील करना, व्हेन वी लेट गो, इतना वेटलेस फील होना। तो कुछ कुछ चीजें जो पकड़ के रखी थी कि ऐसा ना हो, ऐसा हो, ऐसा ना हो, ऐसा हो, कहीं ना कहीं वो इतना थका रही थी। और आपकी वो एक सेंटेंस में कि जो जाता है उसे जाने दो, तो वो एक सेंटेंस ने वाकई में लेट गो करवा दिया। और जब लेट गो हो जाता है तब जो हल्कापन रहता है, तब जो आजादी की फीलिंग है, जब सचमुच में हम रेडी हैं कि ईश्वर जो करे, यानी वो मतलब ईश्वर के साथ जो मर्जिंग वाली अवस्था, जैसे आपने कहा कि मुक्ति मुक्त से मिल सकता है। हम्म और आपकी एक पंक्ति थी कि महर्षि मुक्त ने, पहले तो आप मौन में चले गए थे, फिर महर्षि मुक्त के यहाँ से जब आपको लेटर आया कि मुक्त, मैं मुक्त आपका स्वभाव, तो मेरे हम्म अंदर प्रश्न उठता था ये क्या है, मतलब इससे क्या ऐसा अमित जी ने समझा जो इतना हम्म उनको मतलब ऐसे उनकी लाइफ में इतनी ड्रास्टिक चेंज आई कि वो बोलना शुरू कर दिए। लेकिन ये सवाल डाल के मैंने छोड़ दिया। हम्म काफी दिनों बाद आपका एक प्रवचन सुनते सुनते हम्म क्लिक हो गया कि आप क्या कह रहे थे। और यानी आपने, महर्षि मुक्त आपसे कह रहे थे कि मुक्त आपका स्वभाव, मैं ही मुक्त हूँ, आप जो हमें बता रहे हैं कि आप ही मुक्त हो, यानी हर सवाल का जवाब मिलते जा रहा है आपके प्रवचन सुनते सुनते, अच्छा लगता है। और हाँ, रिसेंटली आपने एक किसी को गाइड किया कि गुरु, उन्होंने कहा कि मैं राधा स्वामी के सत्संग में जाती रहती हूँ और हम्म काफी, और मैं अब मतलब ओशो की तरफ कैसे शिफ्ट हो जाऊं, मेरे को गिल्ट आता है, आपने कैसे उनको मुक्त किया। आपने जो ये पंक्ति कही ना कि गुरु को गर्व महसूस होगा कि आप आगे जा रहे हो, यानी हाँ हाँ मुक्ति ही मुक्ति से मिल रही है, तो गुरु के लिए इससे बड़ा प्रेजेंट क्या होगा कि उनका शिष्य मुक्त है जो कि ऑलरेडी मुक्ति से मिल रहा है। तो ये जो रेखा जी, मतलब, हाँ। मेन मेन क्या है ना उसमें कि जैसे हमको कब खुशी होती है ना कि जैसे कोई मेरे को छोड़ के किसी को सुन रहा है, अगर उसको वहां सुकून मिल रहा है, अच्छा लग हम्म। रहा है ना, हम्म। तो उसकी फीलिंग वो इम्पोर्टेंट है, हम इम्पोर्टेंट नहीं है। समझ रहे हैं आप? करेक्ट। तो हमको उसी में खुशी होती है कि चलो यार, इसको तृप्ति मिल रही है, शांति मिल रही है। हम्म। अब वो जिसको भी सुने वो मैटर नहीं हम्म। है ना? हम्म। तो क्योंकि आवाज तो उस एक की है ना। हाँ, तो जो गुरु सत्ता है वो एक ही है। यस। और उतनी स्वतंत्रता सबको होनी भी चाहिए, है ना? तो हमको खुशी होती है कि भाई चलो, ये ओशो को सुन के इसको आनंद आ रहा है या जिसको भी सुन के आ रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ। मुझे ये कहना है इस मीडियम से, टेलीग्राम के, क्योंकि हम्म इतने सारे हम व्यूअर्स सुन रहे हैं आपको, हम्म मुझे ये कहना है कि इट्स नॉट अबाउट वेरियस गुरुज, इट्स नॉट अबाउट किस माध्यम से बातें आ रही हैं, इट्स अबाउट वो मंजिल जो कि हम ऑलरेडी है। हम्म जब उस मंजिल से मुलाकात हो रही है, भले कहीं से भी हो रही है, यानी जैसे अब फॉर एग्जांपल हमें अब समझो सिलवासा आना है, फिर हम ट्रेन से आए, फ्लाइट से आए, बैलगाड़ी से आए, या जैसे भी आए, मंजिल इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उस मंजिल पर जो हम हैं ही ऑलरेडी, उस पे आने से जो मुक्ति का एहसास है, जिससे प्रूव हो जाता है कि अध्यात्म इतना सिंपल है, अध्यात्म इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम्म इतनी सारे एफर्ट्स, इतनी सारी तकलीफें या इतना सारा खुद को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। हम्म और उससे ना ये जो पंक्तियां है कि ईश्वर ही है और तुम ईश्वर ही हो, यानी हर एक में वो अंश है, तो ये सब बातें वाकई में आपको अनुभव होती हैं।
जैसे आपका जब ये अनुभव एक लेडी ने आपको पूछा कि मुझे टेबल का अनुभव तो अलग लगता है, खुद का अलग लगता है, तो आपने उनको क्या कहा कि प्रैक्टिकली करके दिखाया। तो ये जो आपने अनुभव बताया ने कि बॉडी का अनुभव हो रहा है, वेट का या वेटलेसनेस का, और धीरे धीरे आप इस तरह से बॉडी से छुड़वाते गए तो बाकी सबसे भी छूटते गए। कुदरत ऐसी है कि मन में प्रश्न था कि पीड़ा जब होती है तब तो चिपका हो जाता है। तो लास्ट में वो उसी प्रवचन के लास्ट में वही क्वेश्चन किसी के द्वारा आया कि जब तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, तब तो अनुभव चिपक जाता है उससे। तो आपने वहां भी जो क्लैरिटी दी कि पीड़ा से भी अगर आप अच्छी तरह देखोगे, ध्यान से देखोगे, आपके एंगल से जब हम देखते हैं, जीव के एंगल से नहीं, जीव के एंगल से तो हमने पकड़ ही रखा है कि ये चीज ऐसे ही है, लेकिन जब अलग एंगल से जो आप बता रहे हो, मुक्ति के एंगल से जब हम सुनते हैं या उसको वाकई में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं प्रैक्टिकली, तो वो रियलाइज होता है कि हाँ ऐसा ही है। तो पीड़ा को भी आपने कहा कि धीरे धीरे देखते जाओ, हर चीज को इस तरह ही देखते जाओ। तो अलगाव का अनुभव जो होता है ना, वो अलगाव का अनुभव ही अपने होने की कन्विक्शन दिलाता है कि वाकई में मैं तो मुक्त हूँ। और ये सब तो पहले जब आप कहते थे कि आप ही दृश्य हो, तो क्वेश्चन है हम कैसे दृश्य हैं? दृश्य तो अलग है, मैं तो अलग हूँ। हम कैसे विचार हैं? मैं तो अलग और विचार तो अलग। तो जब ये आपने प्रैक्टिकल करवाया कि अनुभव से देखो कि क्या आपको बॉडी का अनुभव हो रहा है, क्या आपको ब्लड का अनुभव हो रहा है, क्या आपको मसल्स का अनुभव हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। यानी कि सिर्फ एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस है आत्मा में। जैसे आपने कहा कि आत्मा का तो गुण है, सिर्फ अनुभव ही अनुभव करता रहता है। तो ये रियलाइजेशन ही खुद ब खुद स्टेबलाइजेशन है, वहीं के वहीं आप उस पर हो। तो ये सारी मतलब मुझे लगता है कि वाकई में आपको सुनना ना, अध्यात्म को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना हो रहा है और बिल्कुल उलझन नहीं है वहां। और अभी आपने जो पंक्ति कही कि जीव जो है ना, उसको तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ चाहिए ताकि उसकी मौत ना हो। ये भी मतलब हाँ, जैसे ये अक्सर सभी खोजियों का, मेरे साथ जो खोजी हैं, एक क्वेश्चन होता है कि हम भूल जाते हैं। बट आपने कैसे उस भूलने को भी अपने साथ मर्ज कर दिया, फिर बचता ही नहीं ना कुछ। वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब रेखा जी सुनो इसको थोड़ा सा, है ना, यस। कि हम क्या सोचते हैं कि भूल गए तो खो गया, याद है तो आबाद है, भूला तो बर्बाद है। हमारी जो स्ट्रेंथ है ना, यहीं तक है। वो शुरू में से ये सब ठीक है, दुनियादारी से बेहतर है कि इसमें याद कर लो, है ना, कि याद है तो आबाद है और भूल गया तो बर्बाद है। हम हम इससे इससे परे हमारा सेंस ही नहीं है। अरे याददाश्त मुझसे है कि मैं याददाश्त से हूं, स्मरण या विस्मरण मेरे से है कि मैं इनसे हूं। ये मेरे से है ना, तो मैं इनसे क्यों होना चाहता हूं? स्मरण से मैं क्यों होना चाहता हूं? जो मेरे से है मैं उससे होना चाहता हूं। यही अज्ञानता है, यही केवल अज्ञानता है। अब जिसको रिमेम्बर की, स्मरण की ये सब जरूरत ही नहीं है, और बल्कि स्मरण भी आपसे है, और आप स्मरण से होना चाहते हो। जैसे कोई बोले मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं,
दिन भर स्मरण करता रहे, तो वो क्या चाह रहा है? वो स्मरण से होना चाह रहा है, ये उसकी भूल है। या भगवान का कोई नाम स्मरण करे, अब वो स्मरण से होना चाह रहा है, जो स्मरण आपसे है आप उससे होना चाह रहे हैं। इसलिए इतनी पीड़ाएं हैं अध्यात्म में। आप बोले साधना का रहस्य मेरे को अभी पता चला कि जब भी हम साधना करते हैं तो जकड़न लगती है, और वो सबको लगती है। किसी भी आत्मा को साधना प्रिय है ही नहीं। अज्ञानतावश सारी साधनाएं चलती हैं, केवल अज्ञानता है और कुछ भी नहीं है। किसको साधना प्रिय है बताओ ना मेरे को। इसलिए तो जब साधना खत्म होती है, जब 1 घंटा 2 घंटा 6 घंटा जब आप क्लोज करते हो ना, उसके बाद आपको अच्छा लगता है। जब आप उठते हो तब आप सहज हो जाते हो, तो आपको अच्छा लगता है। अब साध्य हो के हर कोई साधना कर रहा है, तो ये अज्ञानता है ना। स्मरण का स्वामी होके हर कोई स्मरण से खुद को पाना चाह रहा है, तो ये अज्ञानता हुई। और इसमें कुछ भी जरूरत नहीं है, आप बस सुनो। और सुनना कोई साधना नहीं है, बस सुनना है। ये कोई क्रिया नहीं है, कोई साधना नहीं है, बस आप सुन रहे हो। सुनते सुनते आपके सारे संशय गिर जाते हैं। क्योंकि कई जन्मों से या इस जन्म में भी बोल लो, केवल आपने गलत सुना है और कुछ थोड़ी ना है। जब आप सत्य को सुनते हो तो वो करेक्ट हो जाता है। और जब आप ये सत्य सुनते हो कि सत्यों का सत्य तू है, तेरे को सत्य सुनने की भी आवश्यकता नहीं है, तब आप करेक्ट को भी करेक्ट कर देते हो। तब आपको वो एहसास आ जाता है ब्रह्म का। तो बस आपको राइट लिसनिंग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। साधनाएं, ध्यान, ये वो दुनिया भर का बौद्धिक ज्ञान, ये सब बाधा है, सब बाधा है। हाँ, आखिर में कहाँ छिपता है मालूम है? जीव की छिपने की झाड़ी। जैसे मैंने पहले कहा था, मैं की छिपने की झाड़ी तलाश है, जिसकी तलाश ही जुदाई है। मैं आत्मा भगवान के छिपने की झाड़ी तलाश है। तो जीव के छिपने की झाड़ी क्या है? साधनाएं हैं। उसमें वो जिंदा रहता है, छिपा रहता है, बचा रहता है।
आपका जीव भाव जो है, जो आपको लगता है कि मैं कोई छोटा मोटा हूँ, कोई इंसान हूँ, कोई जीव हूँ, ये वाली जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो साधना करके, किसी का ध्यान करके, चाहे वो किसी का भी ध्यान हो। आप इस फीलिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो कि हाँ यार, मैं सही में छोटा मोटा हूँ, कोई क्षुद्र हूँ, कोई जीव हूँ, कोई मनुष्य हूँ, कि 25 साल पहले पैदा हुआ और 100 साल में मैं मर जाऊंगा। बस आप इस सेंस में जीते हो, और यही आपका एक सेंस है। और 100 सालों में मेरे को ये करना है, फिर भगवान को भी पा लेना है। तो ये एक इस क्षुद्र सेंस में आप जीते हो। आपने फिक्स कर लिया है इसमें अपने आप को। जैसे समुद्र से कोई पानी थोड़ा सा निकल गया बाहर और वो बर्फ बन गया, जम गया। तो ऐसा आपने फिक्स कर लिया अपने आप को। तो ये फिक्स तो हुआ कैसे? केवल आपने गलत सुना है, और आपकी कोई गलती नहीं है। आपके पाप उतनी बड़ी गलती नहीं है, वो सब क्षम्य है। आपने केवल रॉन्ग लिसनिंग की है कई जन्मों से, और इस जन्म में भी। तो जैसे ही राइट लिसनिंग आपके कानों में पड़ती है और आप उसको ग्रहण, तो सारी चीजें एकदम करेक्ट हो जाती हैं, बगैर साधना के, बगैर ध्यान के। उसमें है ही नहीं कि आप ये करो वो करो, वो तो भटकाव है। उसके साक्षी आप खुद हो। साधनाओं की पीड़ा हर किसी को पता है। संसार से ज्यादा साधनाओं की पीड़ा है, मालूम? करके देखना, पता चल जाएगा। विचारों को रोकने जाओगे ना, इतने विचार चलेंगे, आप सोच नहीं सकते। फिर आप देखोगे वॉचर बन के कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं। ये भी एक विचार है कि मैं देख रहा हूं, और विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसमें भी और विचार बढ़ जाते हैं। जैसे ही कोई साधना करता है, उसी क्षण वो जीव भाव में आ जाता है। और जैसे ही वो जीव भाव में आया, उसको माया घेरेगी ही घेरेगी, चाहे वो कितनी ही बड़ी से बड़ी साधना कर रहा हो। और सहज में आप नारायण भाव में रहते हो, अपने आप ही। दिन भर आप कर्म करते हो, जीवन में जीते हो, मन कभी भी परेशान नहीं करता। ध्यान करने बैठते हो तभी परेशान करता है। दिन भर आप नारायण भाव में रहते हो, परमात्मा के भाव में। आपको पता नहीं है मैं परमात्मा भाव में हूं, लेकिन आप हो करके मन आपके अंडर में रहता है। जैसे ही साधना करते हो ना, वो जीव भाव आपने ले आया, अब मन परेशान करेगा। मन और माया जीव पे हावी है, याद रखना। परमात्मा पे हावी नहीं हो सकती। जो आपका मैं आत्मा भगवान है ना,
उस पे हावी नहीं हो सकती। तो इसको समझो, सुनो, और इसको बस सुनो। मैं यूं ही नहीं बोलता। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, आपका धर्म है केवल सुनना, बाकी काम मेरा, मैं का धर्म है। आप अपना धर्म निभाओ, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। एक संशय रहने नहीं दूंगा, बता रहा हूं। एक डाउट, एक शंका मैं रहने ही नहीं दूंगा। वाह है मेरा। बस सुनते रहो, सुनते रहो। कभी भी कोई साधना करना ही मत, चाहे आकाश को देखने की हो, चाहे श्वास को देखने की हो, चाहे अज्ञात को देखने की हो, अनदेखा को देखने की हो, चाहे देह को देखने की हो, चाहे जानने वाले को जानने की हो, साक्षी रहने की हो, ये करना ही तो आपको दूर ले जा रहा है अपने से। आप समझ नहीं रहे हो। हमेशा याद रखना, जीव कभी भी साधना छोड़ता नहीं है, और परमात्मा कभी भी साधना करता नहीं है। और आप हिम्मत कर लोगे ना साधना छोड़ने की, साहस, तत्क्षण आपका परमात्मा जग जाएगा आप ही के भीतर से। बहुत हो गया इस। तो बहुत अद्भुत और रहस्यपूर्ण है ये जगत, ये अस्तित्व, और आप इसे साधनाओं में मत गवाओ। आप लोग जितना भटके हो ना, आप लोग को और नहीं भटकना है भाई। आपके हिस्से का मैं भटक चुका हूं। मतलब ही क्या होगा कि मैं जितना भटका उतना भी आपको भटकना पड़े, तो फिर मेरा क्या अर्थ है, फिर संतों का क्या अर्थ है। सबके नसीब में अगर भटकना लिखा ही है, फिर मतलब ही क्या है संतों का। जरूरत ही नहीं है, एकदम भरोसे से जियो, निश्चिंत होके जियो।
हाँ जी, विराज ऑन कर लो 2-4 मित्रों को। मैं 1 सेकंड होल्ड में हूँ। हाँ जी। हम्म। अरे है कोई? प्रमाण प्रेम हाँ, प्रणाम प्रणाम। पंडित जी। प्रणाम जी। मैं अक्षता बात कर रही हूँ बैंगलोर से। हाँ अक्षिता थोड़े जी। दिनों से सुन रही हूँ मैं आपको। हम्म, और कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ समझ में आ गया, और हम्म, फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि टोटल ब्लैंक हो गई, कुछ समझ में नहीं आया। हम्म। और ऐसा भी होता है कि सुनते रहूं बस, ये भी फीलिंग आती है कि बस सुनते ही जाऊं, कोई ज्यादा सवाल जवाब करने की और एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। ये फिर तीसरा वाला, ये थर्ड वाला जो आपको लगा ना, वो सबसे सही है। ठीक है? ये थर्ड में जो आपको लगा ना, कि जो 3 पॉइंट आपने बताए, जो अभी लास्ट का पॉइंट आपने बताया ना, कि बस सुनते जाऊं, कोई सवाल जवाब ना करूं, वो सबसे सही लगा है। तो इसको बस सुनते रहो, आप सवाल जवाब ना करो, वो मन का खेल है बस। ठीक है? और एक हाँ दुविधा है मेरी। हाँ, मैं बोल दिया था ना, मन का खेल है। हाँ, ठीक क्या है। है, जैसे ना, आप 2-3 बार अभी आई हो इसमें, अभी कुछ दिनों के सत्संग में, तो मन को क्या चाहिए, बुद्धि को क्या चाहिए, बस एक दुविधा बना के प्रेजेंट करेगा वो। है कोई दुविधा नहीं है, क्या दुविधा है बताओ आपको? दुविधा ये है कि अगर प्रश्न नहीं पूछेंगे तो फिर आपको सुनेंगे कैसे? ना ना ना, ऐसा नहीं होता अक्षता जी। देखो, सत्संग क्या होता है ना, इसको समझो थोड़ा सा। जैसे एक होता है प्रश्न और उत्तर, और एक होता है कि कोई भी टॉपिक अपन ले लें और इस पे सत्संग करें। कि जीवन का एक टॉपिक है प्रेम, वो बहुत सुंदर है, उस पे सत्संग करें। आओ प्रेम पे सत्संग करें, आओ ज्ञान पे सत्संग करें, प्रभु पे सत्संग करें, मैं पे सत्संग करें। ये एक अलग एंगल है ना? तो सत्संग के अनंत आयाम है। और प्रश्न तो आपने 2-3 बार आके पूछा ही है ना, लास्ट 2-3 सेशन में। तो जितने भी उत्तर दिए गए हैं, उसको 2-3 महीना आप जियो, है ना, तो सारे प्रश्न गिर जाएंगे। सिंपल। ठीक है? सही है। ठीक है। हाँ, नहीं तो ये खुजलाहट हो जाती है बस बुद्धि की, प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर। हाँ हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। और अभी इससे पहले मैंने कुछ बताया, वो तो आपने सुना ही नहीं, वरना प्रश्न तो असंभव है वहां उठ पाना, असंभव। और फिर भी प्रश्न उठ रहा है, तो ये भी एक चमत्कार है। हेलो। हेलो। गुरुजी, हाँ जी। भक्ति भक्ति प्रेम पूर्वक आपको खूब खूब वंदन, नमस्कार। हाँ, नमस्कारम जी।
भद्रेश पटेके में आपको नवापारा में सत्संग हुआ था मई में हाँ हाँ 2024 में। वो टाइम पे आपका दर्शन सत्संग का लाभ मिला था, उसके बाद आपके दर्शन नहीं हुए। तो अभी सिलवासा तो नहीं आ रहा हूँ, लेकिन आप समझो फ्लाइट से जाओगे तो आप यहाँ से बम्बई से जाते हो कि कहाँ से जाते हो? तो मैं आपको एयरपोर्ट पे मिलने आ सकता हूँ, या तो आप नहीं नहीं, ये शॉर्टकट कोई भी नहीं अच्छा चलेगा, है ना। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है। या तो आप अच्छा सिलवासा आए, या तो आप नेक्स्ट जो भी प्रोग्राम होता है गरियाबंद या जहां भी, वहां आए आप, है ना। अच्छा। अच्छा गुरु जी, मुझे आपकी एक बार स्तुति करनी है। नहीं नहीं, स्तुति वगैरह मत कीजिए, स्वयं की नहीं, स्तुति कीजिए। छोटी सी है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। आपके हर हर अक्षर अमृत समान है, और बहुत आनंदित होते हैं हम लोग। और ज्ञान तो इतना कुट कुट के भरा है इसमें कि डायरेक्ट ही पहुंचा देते हैं आप। तो आपसे मिलके 2 साल से आपका सत्संग वगैरह तो हम सुन रहे हैं यूट्यूब के ऊपर भी, और एक ही बार दर्शन सत्संग हुआ, बाद में सत्संग नहीं हो गया, यानी कि आपका दर्शन नहीं हुए है। तो अभी सोच रहा हूँ कभी वापस एक बार आपको मिलो। हाँ, आप आइए, मोस्ट हाँ वेलकम है, जैसे भी आपको संभव हो, है ना। हाँ हाँ। हाँ भद्रेश जी, हाँ हाँ। ठीक है। हम्म। प्रेम प्रणाम प्रभु श्री। प्रेम प्रणाम। हेलो, हाँ जी, मैं रेणुका बोल रही हूँ गुड़गांव से प्रभु। हाँ रेणुका जी। हेलो। अभी जो हम टीवी में प्रभु श्री। आवाज कट रही है आपकी। हेलो हाँ हाँ जी, हाँ जी। हेलो हेलो। हाँ आ रही है आवाज, हाँ जी, बताइए। आ रही है प्रभु श्री। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मैं रेणुका बोल रही हूँ गुड़गांव से। हाँ हाँ। हाँ जी प्रभु श्री। अभी शांता दीदी ने जो अपने विचार व्यक्त किए ना प्रभु श्री, हम्म। बिल्कुल वो ही विचार है प्रभु श्री। बस मेरे को वो शब्द नहीं मिल रहे थे जो शांता दीदी ने व्यक्त किए प्रभु श्री। अब तो सिर्फ आनंद ही आनंद है प्रभु श्री। हाँ हाँ बहुत बहुत ही आनंद है कि सब कुछ अंदर एक अलौकिक शांति है प्रभु श्री। हाँ मेरे को सच में शब्द नहीं जुटा पा रही हूँ आपके लिए। कोटि कोटि प्रणाम है प्रभु श्री। कोई प्रश्न नहीं रहे प्रभु, कोई किसी प्रकार का। और वैसे तो मैं आपको सुनने लगी, मार्च से ही सुनने लगी हूँ। सबसे प्रश्न तो खत्म हो ही गए थे, कोई संशय रहा ही नहीं था। किंतु ओके, बहुत सुंदर है आपकी भावदशा, है ना। वॉइस थोड़ी कट रही है, और बहुत अच्छा है रेणुका जी, है ना। बस निश्चिंत रहें, और सब सुंदर है। हाँ, ओके जी, प्रणाम।